नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत मिल गई है। अंतरिम जमानत उनको 1 जून तक के लिए मिली है। 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया है और यकीन मानिए बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, बड़ी राहत है केजरीवाल के लिए और उन तमाम नेताओं के लिए जो ये आस लगाए बैठे थे कि कब मुख्यमंत्री बाहर आएंगे और चुनावी प्रचार हो सकेगा। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जब 2 पक्षों की बहसबाजी हुई, दलीलें पेश की गई, तो उसमें एक दलील यही थी कि चुनावी प्रचार के लिए उनको राहत दे दी जाए। और लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया है कि 1 जून तक के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। और इसके बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं। जैसे आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इसके अलावा अगर आप एक्स प्लेटफॉर्म स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएंगे कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ट्वीट कर रही हैं, संविधान को बचाने की बात कर रही हैं, लोकतंत्र की जीत बता रही हैं, देश को बचाने की बात कर रही हैं। और इसी के साथ न्यूज रूम में कुछ मेरे साथ ऐसे मेरे सहयोगी हैं जो केजरीवाल पर लगातार फोकस रखते हैं, उनकी खबरों पर फोकस रखते हैं। धीरेन्द्र रावत हैं, जरा मैं इनसे समझ लूं, आप अभी मुझसे ऑफ कैमरा कह रहे थे कि ये आधार ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जिस केजरीवाल को ईडी शराब घोटाले का मुख्य किरदार बता रही थी, उसे सिर्फ इस आधार पर जमानत दे देना कि उन्हें चुनाव प्रचार करना है, ये तर्क कहीं ना कहीं जायज़ नहीं लगता मुझे। तो इस तरह से फिर तो हर कोई नेता जेल जाएगा, कहेगा मुझे प्रचार करना है, मुझे जमानत दे दो। ये सुप्रीम कोर्ट का तर्क मेरे हिसाब से सही नहीं लग रहा है। ये एक नई परिपाटी शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। केजरीवाल को लेकर ज्यादा हाइप बन गया है, हेमंत सोरेन को तो नहीं छोड़ा गया? बिल्कुल, सबसे पहले तो जब वो जेल गए, 1 महीने तक जेल में बंद हैं, उन्हें सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने सिसोदिया का इस्तीफा दिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा दिया, खुद इस्तीफा नहीं दिया। नहीं तो कोई संवैधानिक तौर पर थोड़ी ना कोई बाध्यता थी कि उनको इस्तीफा देना ही है? क्यों देना चाहिए था इस्तीफा? नैतिकता के आधार पर? नैतिकता के आधार पर वो तो अलग बात है, लेकिन एक आप ही बताइए, जिस केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जनता ने, अब वो जब बंदा जेल में चला गया है तो जेल जो सरकार कैसे चलाएगा? वो आरोप सिद्ध थोड़ी हो गए हैं अभी। जेल में तो गया है ना एक महीने तक। तो संजय सिंह भी गए थे। हाँ, तो जमानत उनको मिल गई है, ठीक है। आज ये आधार दिया गया है कि चुनावी प्रचार प्रसार करना, इसलिए आपको नहीं लगता कि ईडी के पास सबूत कम रहे होंगे, इसलिए भी राहें आसान हो गई? सबूत कम रहे ये तर्क हो सकता है, लेकिन जो ये तर्क दिया गया कि चुनाव प्रचार करना है, इस रियायत पर नहीं देना चाहिए था मेरे हिसाब से। शबनम लगातार केजरीवाल की खबरों पर नजर बनाए रखती हैं। शबनम, ये फैसला आया है बड़ा, इसे राहत देख रही हैं या ये 2 जून को जो सरेंडर करना है इसे भी आफत के तौर पर ही देख रही हैं? अभी नम्रता, ये राहत तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ईडी के तरफ से विरोध किया गया, लगातार कहा गया कि केजरीवाल को जमानत देना ठीक नहीं है, क्योंकि सबूतों के साथ, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। हालांकि केजरीवाल के वकीलों ने बोला कि नहीं, उनको जमानत दी जाए, चुनाव प्रचार करेंगे वो। अब आफत इसलिए क्योंकि वो सरकारी कोई भी काम अभी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में ये साफ हो गया है कि वो आधिकारिक तौर पर कुछ भी अपना फैसला नहीं लेंगे, अपने मंत्रियों से रिलेटेड कोई मीटिंग ऐसी नहीं करेंगे। वो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए हैं, तो सिर्फ चुनाव प्रचार की ही छूट केजरीवाल को दी गई है। हालांकि अभी बेल बॉन्ड भरा जाएगा उनका, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, वहां शर्तें लागू होंगी कि केजरीवाल क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रिहाई का नोटिस कोर्ट से जेल जाएगा, तब रिहा होंगे वो। तो एक दिन तो उनका हालांकि वेस्ट हो ही गया, और हो सकता है आज बाहर ना आए, कल बाहर आए। तो ये केजरीवाल की राहत तो नहीं है केजरीवाल के लिए। लेकिन एक राहत शबनम हो सकती है, जो तरह तरह की खबरें आ रही थी, हमने भी बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों के इंटरव्यूज किए, उनका कहना था कि भगदड़ मची हुई है आम आदमी पार्टी में, भगवंत मान हाईजैक कर लेंगे, संजय सिंह नई पार्टी बना लेंगे। कम से कम वो राहत तो होगी केजरीवाल के लिए, उनके बाहर आने के बाद कुछ तो संयम बरतेंगे ये नेता। वो इसमें नम्रता, वो सिर्फ 3 हफ्तों के लिए बाहर आ रहे हैं, और 3 हफ्तों में बहुत बड़े बड़े नेता भी पार्टी छोड़ चुके हैं। और हालांकि पार्टी में असंतोष की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि उन्होंने सुनीता केजरीवाल को कमान दे दी, तो अब जेल तो वो फिर जाएंगे, तो कमान तो फिर भी सुनीता केजरीवाल के हाथ में रहेगी। तो हालांकि वो मनाने की कोशिश करेंगे, काफ़ी हद तक पार्टी को समझाएंगे, लेकिन आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि पार्टी उस लेवल तक समझ पाएगी। या संजय सिंह या भगवंत मान, अब सुखविंदर सिंह बादल ने भी दावा कर दिया है कि भगवंत मान नाराज चल रहे हैं और वो कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। खैर, ये तो वक्त बताएगा। अब केजरीवाल बाहर आएंगे तो आगे अभी सभी प्रचार सभाएं अपनी आम आदमी पार्टी ने रद्द कर दी हैं। अब केजरीवाल के उसमें अभी बैठक होगी, तब तय किया जाएगा कौन कहाँ प्रचार करेगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। हो सकता है कि केजरीवाल अपने नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश करें, पार्टी की कमान किसी बड़े और नेता को दे दे, क्योंकि संजय सिंह को भी बोला जा रहा है कि साइडलाइन कर दिया है, सुनीता केजरीवाल ही हर पावर संभाल रही है। तो अब धीरे धीरे कल से जैसे ही वो बाहर आएंगे, उसके बाद रणनीति साफ होगी कि आम आदमी पार्टी आगे क्या कदम उठाती है। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी आप बताइए, जिस तरीके से अभी धीरेन्द्र को आपने सुना, वो तो ये कह रहे थे, तर्क दे रहे थे कि ये आधार जमानत का नहीं होना चाहिए था। कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस खबर को लेकर
क्या राय रखते हैं और आपके हिसाब से केजरीवाल के लिए ये राहत है या कोई नई आफत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार। आज पूरा देश जिस बात का इंतजार कर रहा था, लोकसभा चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से 3-3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। आज पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा देश खुश है, इस बात से प्रफुल्लित है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के अंदर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कुर्बानी के दम पर जो संविधान मिला, लोकतंत्र के जो अलग अलग स्तंभ बने, आज भी इस तानाशाही के अंधकार युग में भी अपनी भूमिका को निभाए हैं। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यह सत्य की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के, जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बंधी है। मैं पूरे दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर हम सब ने मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वोट की ताकत से इस देश से तानाशाही को खत्म करने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये और मजबूत होगा। पूरा देश मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेगा और इस देश के अंदर लोकतंत्र को और संविधान को बचा करके इस देश को और मजबूत करेगा। तो मैं पुनः सभी लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। झूठा पुलिंदा बनाकर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस तरीके का एक केस खड़ा करके, जिस केस का कोई आधार नहीं है, अब तक कोई सबूत नहीं है, कोई कड़ी नहीं जोड़ पाए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले 2 हियरिंग से पहले 5 सवाल पूछे थे इंटरिम बेल को लेकर, उस पर एक पर भी वो सर्टिफिकेटरी रिप्लाई नहीं दे पाई। इसी वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल देते हुए 1 जून तक वो प्रचार में रहेंगे और 2 जून को उनको दोबारा सरेंडर करना है। सर, क्या फर्क पड़ेगा इससे? अब इलेक्शन आ रहा है, इसमें देखिए, अरविंद केजरीवाल जी देश के बहुत पॉपुलर नेता हैं। उनका चुनाव प्रचार में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी का जब प्रचार में वो शरीक होंगे तो जो नरेंद्र मोदी जी की बची खुची साख थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया है, तो अब ये मान के चलें ये प्रचार आंधी कर में रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडिया अलायंस की बहुत बम्पर जीत होने जा रही है। सर, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या कि कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस, अभी रिटर्न में जब ऑर्डर आएगा उसके बाद और क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रचार के लिए पूरे देश में जा सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी अपनी पार्टी या इंडिया अलायंस के किसी भी हिस्से में जाकर प्रचार करने की उनको छूट दे दी गई है।